आज हम बात करेंगे भाई मणि सिंह जी की शहादत के बारे में। 26 अक्टूबर 1733 दिवाली का दिन था। इस दिन भाई मणि सिंह ने अमृतसर में एक सरबत खालसा सभा बुलाने का फैसला किया। भाई मणि सिंह ने 20 से 26 अक्टूबर तक अमृतसर के दरबार साहिब में एक बैठक आयोजित की, क्योंकि सिखों और लाहौर के बीच जागीर का समझौता हाल ही में टूट गया था। मुगल सरकार ने समारोह करने की इजाजत तो दे दी, परंतु इस समारोह पर 10,000 रुपए टैक्स लगा दिया, एक स्रोत के अनुसार। और दूसरी ओर ऐसी अफवाहें भी फैलाई गई थी। कहा जाता था कि इस अवसर पर जो सिख अमृतसर आएंगे उन्हें मुगल सेना द्वारा घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। दरअसल जकरिया खान ने अपने वजीर लखपत राय को भी इसके बारे में आदेश दिया हुआ था। लखपत राय ने राम तीर्थ के स्थान पर अपनी सेना इकट्ठा कर ली थी। राम तीर्थ स्थल पहले सिर्फ एक तालाब था। लखपत राय ने इस स्थान पर एक मंदिर बनवाया और इसे राम तीर्थ बना दिया। नतीजा यह हुआ कि बहुत कम सिख समय पर दरबार साहिब पहुंचे और चढ़ावा बहुत कम चढ़ा। इसलिए भाई मणि सिंह टैक्स नहीं दे पाए। जब मुगलों ने उनसे पैसे की मांग की तो सिखों ने बैसाखी 1734 तक का समय मांगा। मार्च 1734 के अंतिम सप्ताह में बैसाखी के अवसर पर मुगलों ने सिखों को मारने की योजना बनाई। जब भाई मणि सिंह को गुरु का चक पर आने वाले सिखों के नरसंहार की मुगल साजिश के बारे में पता चला तो उन्होंने सिखों को वैसाखी के दिन भी गुरु का चक अमृतसर आने से रोक दिया। परिणाम स्वरूप इस बार भी चढ़ावे के रूप में पैसे बहुत कम इकट्ठा हुए थे और भाई मणि सिंह अप्रैल 1734 में भी निर्धारित राशि का भुगतान नहीं कर सके। इस पर मुगल वजीर लखपत राय एक सेना के साथ अमृतसर आया और भाई मणि सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ उनके भाई जगत सिंह, उनके बेटे चितर सिंह और गुरबख्श सिंह, उनकी पत्नी बीबी बसंत कौर, गुलजार सिंह, रण सिंह, संगत सिंह, भूप सिंह और वहां मौजूद सभी सिंहों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को जकरिया खान की अदालत में पेश किया गया। जकरिया खान ने सिखों द्वारा टैक्स न देने की बात कही तो भाई मणि सिंह और उनके साथियों ने कहा कि मुगल निजाम और उनके मंत्री लखपत राय ने सिखों को वहां पहुंचने से रोक दिया था। लेकिन जकरिया खान इस समय बहाना बना रहे थे। वह हर एक सिख को खत्म करना चाहता था और भाई मणि सिंह जैसा एक प्रमुख सिख उनसे बहुत ज्यादा नाराज था। हालांकि उन्हें टैक्स का ना भुगतान करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने सिखों के आगे एक शर्त रखी, यदि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसके बावजूद उनमें से किसी ने भी अपनी जान बचाने के लिए अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। 24 जून को भाई मणि सिंह का सर काट दिया गया और उनके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके शहीद कर दिया गया। गुलजार सिंह की उल्टी चमड़ी उतारी गई, भूप सिंह की आंखें निकाल ली गई और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बाकी बचे सिखों को भी शहीद कर दिया गया। सिखों को शहीद करने के बाद जकरिया खान ने अमृतसर के सरोवर को मिट्टी, गोबर और हड्डियों आदि से भर दिया। भाई मणि सिंह की शहादत के बाद एक बार फिर अंधेरा छा गया। गुरु का चक अमृतसर गए सिखों को पकड़ लिया गया और शहीद कर दिया गया। बाकी बचे सिख नगर और गांव को छोड़कर पहाड़ों, मरुस्थलों, जंगलों में चले गए और गुरु को प्रणाम करने के लिए अपने स्थानों से गुरु का चक अमृतसर आते थे। ऐसा करते हुए कई बार कुछ सिखों को गिरफ्तार किया गया और कई लड़ते हुए शहीद हो गए। गिरफ्तार किए गए सिखों को भी बाद में शहीद कर दिया जाता था। अमृतसर के सरोवर में स्नान और दरबार साहिब में माथा टेककर सिखों में एक अनोखी ताकत आ जाती थी। उन्होंने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि वह अकाल पुरख की प्रजा हैं और अकाल पुरख की फौज हैं। अमृतसर सरोवर, अकाल तख्त साहिब और दरबार साहिब सिख पहचान, सिख राष्ट्रवाद और सिख धर्म के केंद्रीय प्रतीक हैं। जब सिख अंधकार, अवकाश, गरीबी, उथल पुथल, खतरे, भय, अनिश्चितता, युद्ध का सामना कर रहे थे, तब गुरु का चक अमृतसर सिखों के लिए प्रकाश, आशा, विश्वास और शक्ति का एक प्रकाश स्थल था। इस केंद्र के आशीर्वाद से सिख समुदाय अपने गंतव्य की ओर बढ़ा। अकाल पुरख की रियायत के सिंहासन के ऊपर लगातार नजर रखी। दरबार साहिब उन्हें आध्यात्मिकता देते रहे और अमृतसर के सरोवर में स्नान उन्हें नया जीवन देता रहा। आधी सदी से भी अधिक समय तक सिखों की लगातार 2 पीढ़ियों ने अमृतसर के केंद्र से नेतृत्व के लिए संघर्ष किया। इस अंधकारमय युग में उन्हें अनेक पड़ावों, मोर्चों, अभियानों, दुर्घटनाओं, युद्धों, कष्टों का सामना करना पड़ा। इन्हीं दिनों जुलाई अगस्त 1734 में सिख सेना के मुखिया बाबा दरबारा सिंह ने कूच किया। उनके स्थान पर कपूर सिंह मुखी चुने गए।
आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।